अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और तरबियती प्रोग्राम में डॉक्टर नासिर और रूबीनम आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में डेयरी इंडस्ट्री जिस अंदाज से तरक्की कर रही है, तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा होने के लिए ना सिर्फ हमें डेयरी के जदीद असूलों को अपनाना होगा बल्कि जदीद मशीनरी का इस्तेमाल भी मुमकिन बनाना होगा। पाकिस्तान में कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, इस मौजू पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है हारून लोधी साहब को। हारून लोधी साहब का ताल्लुक एक बहुत मारूफ कंपनी से है। आइए इनसे हारून साहब ये बताइए कि जो जदीद मशीनरी डेयरी फार्मिंग में इस्तेमाल हो रही है वो पूरी दुनिया में किस तरह की है और पाकिस्तान में उसका इस्तेमाल किस हद तक? पहली बात तो ये है कि दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जहाँ पे हाथ से दूध निकालने का कॉन्सेप्ट हो, जिसको कहते हैं दूध धोना। पूरी दुनिया में मशीन से मिल्किंग होती है। दुनिया में और पाकिस्तान में हर्ड साइज़ का फ़र्क है। यहाँ पे लोगों के पास छोटे हर्ड्स हैं, वहाँ पे लोगों के पास बड़े हर्ड का मतलब ये है कि वहाँ पे आपको मैकेनाइजेशन की ज़रूरत पेश आती है, जिसमें मिल्किंग मैकेनाइजेशन है, जिसमें फीडिंग मैकेनाइजेशन है। न्यूट्रिशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी यूज़ करते हैं क्योंकि आपका हर्ड साइज़ बड़ा। अब आ जाए कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में दो तीन किस्म के समझ लें सेट्स हैं ऑफ डेयरी फार्मर्स। छोटे फार्मर्स जिनको ट्रेडिशनल हमने कहा या सब्सिस्टेंस कह लें या जो भी उनका आप नाम दे दें, छोटा हर्ड। लोगों ने एनिमल इसलिए रखे हुए हैं कि उनको घर में दूध चाहिए, जो दूध फालतू होगा वो बेच देंगे टू प्रोसेसर या किसी 2 से 5 या 2 से 6 वो जो भी नंबर आप। उसके बाद दूसरा सेगमेंट वो आ जाता है जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं कमर्शियली और जिन्होंने उसको बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल कर, उनके पास बड़ा हर्ड साइज होता है। अब एक तीसरी चीज़ इवॉल्व हो रही है जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट डेयरी फार्मिंग में ये हो रहा है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं वो अपने डेयरी फार्म्स लगा रहे हैं और वो फिर फॉलो कर रहे हैं सारे के सारे मॉडर्न तरीके, क्योंकि उसके बगैर डेयरी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है नहीं। पाकिस्तान में अब क्या क्या कुछ यूज़ हो रहा है। पाकिस्तान में मशीन्स यूज़ हो रही हैं मिल्किंग के लिए, बहुत वाइड स्प्रेड के लिए नहीं, लेकिन ये चीज़ अब आती जा रही है। इसके अलावा मिक्सर वैगन्स इस्तेमाल हो रही हैं जो टोटल मिक्स राशन बनाती हैं और वो आप जानवरों को डालते हैं। इसके अलावा कंसेप्चुअली अगर आप देखें तो साइलेज मेकिंग, जो चारे का अचार बनाते हैं, यानी चारे को आपने प्रिजर्व करना है, तो वो प्रैक्टिसेस भी पाकिस्तान में अब आम होने। इसके अलावा जो फॉर्म की स्ट्रक्चर है, किस तरह का फॉर्म होना चाहिए। हमारे ट्रेडिशनली एनिमल को बांधा जाता है कॉन्सेप्ट है, उसमें एनिमल्स को खुला छोड़ा जाता है। ये वो सारे तरीके हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आते हैं। साहब, दूध धोने वाली मशीनें कितनी किस्म की हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं? फ़वाइद की बात करूँगा, और जब भी आप फ़वाइद की बात करते हैं तो आप उसे कंपेयर करते हैं कि अच्छा किस तरीके से किस चीज़ की रिप्लेसमेंट हो रही है। अगर मशीनों से दूध नहीं धोते तो आप हाथ से दूध निकाल रहे हैं। जो एनिमल्स हैं, काऊ या बफलो, गाय या भैंस, इनमें भी इंसानों की तरह बड़ी अडेप्टेबिलिटी है। जहाँ पे बड़ा हर्ड साइज़ होता है वहाँ पे एक ही बंदा दूध निकालने वाला नहीं होता, डिफरेंट लोग होते हैं। और नॉर्मली ये होता है कि एक भैंस का दूध आज एक बंदा निकाल रहा है, कल दूसरा बंदा निकाल। हर बंदे का दूध निकालने का तरीका डिफरेंट होता है। वो जोर लगा के खींचते हैं, कुछ उसमें अंगूठा मार के दूध निकालते हैं, इससे एनिमल को डिस्कम्फर्ट होता है। हमारे पास बहुत सारी मिसालें ऐसी भी हैं जहाँ पे एनिमल के जो थन हैं वो ख़राब हो गए, हैंड मिल्किंग की वजह से उसमें ज़ख्म आ गए और वो ख़राब हो गए। मशीन मिल्किंग में क्या होता है कि उसमें एक स्पेसिफिक वैक्यूम होता है जिसके ऊपर वो मशीन ऑपरेट करती है। एनिमल को हमेशा जब भी उसका दूध निकालना होता है तो वो एनिमल भागा हुआ आता है वहाँ पे कि अब मुझे सूद करेंगे ये। सो इट इज़ अ सूदिंग इफेक्ट। मशीन की जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल काफ का जो दूध निकालने का तरीका होता है उसके ऊपर बनी हुई। हाथ से दूध निकालते हैं, वो फिलॉसफी हर बंदे की अपनी है और उससे एनिमल मुतासिर भी होते हैं और परेशान भी। अक्सर फार्मर्स ये कहते हैं कि जो हाई मिल्क यील्डर होता है, वो जानवर जो ज़्यादा दूध देता है, मशीन मिल्किंग से उसकी दूध की पैदावार बढ़ जाती है क्योंकि एनिमल खुश होकर ज़्यादा दूध देता है। दूध देने का जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल है। जानवर एक्साइटेड होता है जिससे दूध लेट डाउन होता है। वो एक ऑक्सीटॉक्सिन है जो उसके जिस्म में रिलीज़ होती है अल्लाह मियाँ की तरफ से जब उसके दूध देने का टाइम होता है या जब उसको इंडिकेशन मिले कि मुझे दूध देना। जब उसे ये पता है कि अब मेरा दूध मशीन से निकलेगा, मुझे तकलीफ़ नहीं होएगी, तो वो लेट डाउन भी ज़्यादा करेगा। ये तो था फ़वाइद उसके मशीन मिल्किंग के और हैंड मिल्किंग। अब आ जाए कि काइंड्स क्या क्या हैं। काइंड्स जो हैं मशीनों की वो हर्ड साइज़ के हिसाब से, छोटा हर्ड होता है तो उसके लिए छोटी मशीनें, वो एक बकेट होती है, बाल्टी जिसको कह लें 25 लीटर की, पंप से वो ऑपरेट होती है और अंडर वैक्यूम वो ऑपरेट करती है।
4 क्लस्टर्स होते हैं जिसको थन के साथ लगा देते हैं और अंडर वैक्यूम वो दूध एक्सट्रैक्ट करके उस बाल्टी में आ जाता है। ये जो एक बाल्टी है ये तकरीबन 10 एनिमल्स का दूध निकाल सकती है। सो अगर किसी गवाले के पास 100 एनिमल्स हैं तो उसको 10 बकेट वाला सिस्टम अगर वो लगा ले तो उसके 100 एनिमल्स मिल्क हो जाए। ये तो है बेसिक सिस्टम और इसको हम कहते हैं ये उन लोगों के लिए जो इस बिजनेस में अभी आए हैं उनका हर्ड ग्रो। बकेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको कहते हैं पाइपलाइन मिल्किंग सिस्टम। पाइपलाइन मिल्किंग सिस्टम में ये होता है बकेट रिप्लेस हो जाती है, दूध जो एक्सट्रैक्ट होता है वो सीधा एक पाइप में चला जाता है, पाइप से वो कूलिंग टैंक में चला जाता है। साइज़ के मुताबिक जो पाइपलाइन मिल्किंग सिस्टम है ये तकरीबन 100 से ऊपर अगर एनिमल चले जाएं और 200 के दरमियान हो तो पाइपलाइन सिस्टम को हम रिकमेंड करें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसको कहते हैं पार्लर मिल्किंग सिस्टम। पार्लर मिल्किंग सिस्टम में ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक जगह मख्तस कर देते हैं अपने बान के अंदर या फॉर्म के अंदर और अपने एनिमल्स को मूव करके उस जगह पे लेके आते हैं और वहाँ पे आप उनको मिल करते हैं। इसमें भी 2-3 इसकी किस्में हैं जो कि अगेन डिपेंडेंट हैं साइज़, जो हर्ड का साइज़ है और ऑटोमेशन लेवल आपको कौन सा चाहिए। जिस तरह एक हमारा सिस्टम है उसको कहते हैं मिडी लाइन मिल्किंग सिस्टम। उसमें इसी तरह पिट बनी होती है, पाइप जो है वो मिड से गुजर रही होती है। आप पहले एक साइड पे मिल्किंग करते हैं, उसके बाद वो उसका आर्म मूव करके दूसरी साइड पे मिल्किंग करते हैं। ये वाला जो सिस्टम है ये मेरे ख्याल में 200 से लेके और 500-600 तक के एनिमल के लिए साइज इससे बढ़ जाता है। तो उसके बाद एक और सिस्टम है उसको कहते हैं लो लाइन मिल्किंग पार्लर। जैसा कि इसका नाम बता रही है इसमें जो पाइप्स हैं वो नीचे से गुजर रही होती हैं, मिल्किंग दोनों साइड से हो रही है। इसमें हर्ड साइज़ आपका 2000 तक आप उस हर्ड साइज़ को मिल्क कर सकते हैं इस किस्म के सिस्टम में। इसमें आप करते ये हैं कि जो मिल्किंग पॉइंट्स हैं वो आप बढ़ा देते हैं। अगर आपके पास 1000 एनिमल हैं तो हो सकता है आपको 20 मिल्किंग पॉइंट्स काफ़ी हों। अगर आपका 2000 का हर्ड है तो हो सकता है आपको 40 मिल्किंग पॉइंट काफ़ी हों। इसकी एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन है जिस हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं कि 2 दफ़ा मिल्किंग करनी है, 3 दफ़ा मिल्किंग करनी है, कितने एनिमल पीक में होंगे। सो उस बेसिस के ऊपर इसकी कैलकुलेशन। जो सबसे बड़ा सिस्टम है इसमें उसको कहते हैं रोटरी मिल्किंग पार्लर। ये एक पहिया होता है बहुत बड़ा जो मूव करता है, एक साइड से एनिमल इसके ऊपर चढ़ते हैं, बाय द टाइम ये पहिया रिवॉल्व करके अपने एंड पे पहुंचता है तो वो एनिमल मिल्क हो गया होता है। ये वाला जो है ये हम रिकमेंड करते हैं जब हर्ड साइज़ 3000 से ज़्यादा हो जाए। जितनी पहले मैंने आपको किस्में बताई वो सारी की सारी पाकिस्तान में है, रोटरी हमारे पास नहीं है क्योंकि अभी तक हमारे पास इतना बड़ा हर्ड साइज़ है नहीं। अब ये बताइए जितनी मशीनरी का आपने जिक्र किया तो यकीनन ये बड़ी महंगी मशीनरी भी होगी, क्या इसके बावजूद आप समझते हैं कि इतने खर्चात करने के बावजूद फार्मिंग जो है फार्मिंग में ये हेल्पफुल है? मशीनों की ज़रूरत कब पेश आती है? जब आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। जब आपका हर्ड साइज़ बड़ा हो जाता है तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लेबर की। लेबर की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आप मैकेनाइजेशन की तरफ जाते हैं। अगर आप खेती बाड़ी में देखें वो जो बैल से हल जोते थे उससे ट्रैक्टर पे आ गए हैं, जो हाथ से कटाई करते थे उससे व्हीट थ्रेशर्स के ऊपर आ गए हैं। वो क्यों आए लोग? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपको लेबर की सख्त प्रॉब्लम आती है और एट टाइम्स ये होता है कि जब लेबर को ये पता चले कि हमारी इंपॉर्टेंस है तो वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। जो डेयरी फार्मिंग में है उसके 2-3 बेनिफिट्स हैं कि आपको लेबर से निजात मिलती है, आप टाइम पे चीज़ों को देना शुरू कर देते हैं टू एनिमल। जो गाय है या जो भैंस है इसके पास घड़ी नहीं होती, इसका क्लॉक यहाँ पे फिट होता है। इसका कितने बजे दूध निकालना है वो इसके यहाँ पे रजिस्टर्ड है। जो ही वो टाइम हो जाएगा वो दूध देने के लिए तैयार।